मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं, तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले दुनिया में यह संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा, लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए, तो इस दिवस की कल्पना की गई और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता है तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में, समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत बड़े विषय होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है, पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए और मुझे खुशी है आज के दिन संतों ने, एनजीओज ने, बहुत से ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके लोग भी आए हैं, बहुत सी खापों के लोग भी आए हैं, बहुत लोगों को समय, उनकी इच्छा भी थी और हमारी ओर से भी अच्छा लगता कि वो बोलते तो कुछ ना कोई प्रेरणा मिलती। महंत करमजीत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको नहीं बुलवा सके, हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं, नहीं बुलवा सके, हमारे सुभाष बराला जी बैठे हैं, उनको नहीं बुलवा सके। कितने ही संत महात्मा जिनको अपने मन के उद्गार प्रकट कर सकते थे। संस्थाएं बहुत ही आई हैं, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की आई हैं, कावड़ सभा पंचकुला, ब्राह्मण सभा पंचकुला, केमिस्ट एसोसिएशन पंचकुला, सर्व कल्याण मंच, सरपंच, एनजीओ, बहुत सी खापें। क्योंकि हमने बहुत लोगों को कहा कि जो एरिया प्रभावित है, खास करके सिरसा से लेकर अम्बाला तक जो बताया, इधर यमुनानगर भी, पंचकुला, ये सारे क्षेत्र में जो प्रभाव ज्यादा है इसका, तो वहां से सब संस्थाओं को बुलाया है और बहुत संस्थाएं, बहुत खापें लगी हुई भी हैं। कल भी एक खाप का मैं समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 250 लोग उनके इकट्ठे हुए। उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को हमको जागृत करना होगा, सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन समाज को जागृत करना होगा। ये बात ठीक है, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो ये कहा जाता है कि इनका सेवा का या जागरण का इनका क्या मतलब, इनका मतलब तो वोट से होता है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे, डिपार्टमेंट्स के नाते से जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे। और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का हमारे आज की भूमिका रखने में राजेश खुल्लर जी ने जो विषय बताया बहुत विस्तार से हर प्रकार के ढंग से उन्होंने समझाया, तो उसमें ऐप्स का जिक्र किया है। साथी ऐप है और प्रयास ऐप है, हॉक नाम से कार्यक्रम भी चलाया है। हॉकर्स हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो, इसने भी अपनी योजनाएं बनाई है, गांव-गांव स्तर तक टीमें बना ली हैं। 5 मई को इसका भी हमने शुरुआत की थी, पुलिस के विभाग को कहा था, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था। तो ऐसी टीमें बना करके जन जागरण वो भी करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों ऐप्स बताई हैं, इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है उस चेन को भी तोड़ना है, कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है। और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। पहला विषय तो ये कि जैसे बताया कि आज का जो थीम है इस दिन का, वो थीम मानव सबसे पहले नशा पीड़ितों को कलंक न माने। वो मानव है, वो भी कोई भटकता है, मजबूरी में भटक जाता है, कई बार उसकी परेशानियां, मस्तिष्क है, विचार करता है, दिमाग करता है, वो दिन भर सोचता रहता है, सोच में कभी कभी उसकी बातें पूरी नहीं होती तो परेशान हो जाता है, दिमाग है तभी ये होता है। और देखिए कितना नेचुरल बात जो बता रहा हूं कि नशा केवल मनुष्य करता है, कभी कोई पशु भी करता है क्या? क्या पशु नशा नहीं करते हैं? ये मनुष्य करता है। क्यों मनुष्य क्यों करता है? कि मनुष्य के पास बाकी चीजें तो पशु वाली हैं, एक दिमाग ही अतिरिक्त है उसके पास। उतना दिमाग, हाँ काम चलाने के लायक बुद्धि उनके पास होती है, लेकिन जितना विचारवान, जितना मन, जितना बुद्धि, इसका तालमेल ये मनुष्य का होता है, उसी में से विकृतियां आती हैं। उस विकृति को ठीक करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, योग भी है, साधना भी है, मेडिटेशन है, सब है। तो इस सब बातों के माध्यम से आप लोग जो करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचाएं, क्योंकि इससे बर्बादी न केवल व्यक्ति की होती है, कई बार परिवार की भी होती है, समाज की, आसपास की सबकी होती है। तो बर्बादी न होने दें, खुशहाली में यह बाधा बनता है। एक विषय और जरूर मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस नशे को फैलने में या फैलाने में जो लोग बड़े मोटिवेटेड वे से सहायता करते हैं, उसमें आगे बढ़ाते हैं, उसमें बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश विरोधी ताकतें होती हैं। क्योंकि इस नशे के सामग्री का जो आदान प्रदान होता है उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। हजारों, लाखों, करोड़ों
ये रुपया इधर से उधर आदान प्रदान करता है। व्यक्ति कई बार शॉर्टकट मारने के कारण से धनबल मेरे पास कैसे ज्यादा आ जाए, उसमें ऐसे ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने के काम होते हैं उसमें संलिप्त हो जाता है। और कभी कभी तो मैं ये देखता हूं, ये जो समाज विरोधी आंदोलन चलते हैं, इन आंदोलनों में भी ऐसे लोगों की भूमिका हो जाती है और उस भूमिका में वो आकर के कैसी चीजों को डिस्टेबलाइज किया जाए, इन चीजों के अंदर वो घुस जाते हैं। आंदोलन के, कोई भी आंदोलन होता है उसका जो टारगेट होता है, उसके उद्देश्य होता है, बड़ा अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आंदोलन चलते हैं समाज के किसी समस्या को समाप्त करने के लिए, कोई मांग के लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध एक आंदोलन है, उस आंदोलन में वो घुसते हैं, उनका अपना स्वार्थ भी पूरा होता है और कैसे एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे सरकारों को अस्थिर किया जाए, इसमें बहुत बड़ा हेतु भी होता है। और वहां ये नशा पहुंचाते भी हैं, नशे की आदत भी लगाते हैं, लोगों को उकसाते भी हैं। तो इन सब चीजों से भी हमको सावधान रहना है, सावधानी पूर्वक ऐसे हर चीज को हम ध्यान रखें। मुझे आज इस बात की संतुष्टि है कि हर एक विभाग और संत समाज और बाकी सब लोग इस लेवल पर काम कर रहे हैं। हम जहां भी हमने एक शपथ ली है नशा मुक्त कराने की, नशा मुक्त कराने की ये जो पहल की है, जब भी जहां हम समाज में ऐसे लोगों में जिनको नशा नहीं करना है उनसे संकल्प कराना है, थोड़ा इसमें बदल करके अपने अपने तरीके से एक मॉडल जरूर एक पत्रक बना करके संस्थाओं को भेजा जाए, लेकिन उसमें अपनी संस्था की ओर से उसको बना करके और नशा न करें लोग, इसके लिए संकल्प भी अधिकतम लोगों से कराना चाहिए। तो ऐसे नशा अभियान मुक्ति में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।